चले बेटा, अब जरा बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू। तो हमें बेटा पाइचाम सबसे पहले अपने पास ओपन करना है। और पाइचाम ओपन करने के बाद यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एरे को हमने इम्प्लीमेंट करना है ना। तो एरे के बारे में मैंने बेटा आपको क्या बताया था? एरे के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, एरे के अंदर आपको इनिशियलाइजेशन कर लेते हो तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था भाई? वो ये था कि हमने पाइथन कोड लिखना है। पाइथन कोड दैट इनपुट नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड स्टोर इट इनटू एरे एंड प्रिंट इट। हमने क्या करना है? हमने 5 जो है वो स्टूडेंट्स के नाम इनपुट करना। तो अब उसके लिए आपने वेरी एरे का नाम सोचना है। तो अज्यूम कर लें कि एरे का नाम मैंने यहाँ रख लिया नेम। और उसके बाद मैंने इसको क्या करना है? इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। अब क्योंकि जो नेम मैं बेटा बनाने वाला हूँ, नेम इसमें स्टोर करने वाला हूँ, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने लिखवाया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर कि आप कोटेशंस लगा। ठीक है। और उसके बाद फॉर आई लिख लो, काउंट लिख लो। ठीक है। तो साइज इन रेंज कर देते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल बन रहा है। और ये हो गया 5। अब इस लाइन से क्या हुआ? अब देखो, ये भी लिखा जा सकता है और ये, लेकिन जब अब सुइटेबल होता है जब आपके पास बड़े साइज की वैल्यू है। अगर एरे का साइज छोटा है तो आप ये भी लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू, कोटेशन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, डबल कोटेशन, फिर ये कर। इससे क्या होगा? जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन में बेटा क्या हो रहा है कि आपने डायरेक्ट कोटेशन दे दिए, फिर यहाँ कोटेशन, फिर यहाँ, फिर यहाँ कोटेशन। अब यहाँ से भी 5 एक्सिस डिस्कस हो गए। तो अब एरे के अंदर आपने क्या रख लिया बेटा? ये कोटेशंस रख लिए और ये नेम जो है वो क्या हो गया? अब एरे के तौर पे ट्रीट हो। ठीक है। ये लिस्ट जो है वो एरे के तौर पे यूज की जाएगी। जबकि एक और ऑल्टरनेट जो मैंने अभी आपको बताया वो ये भी हो सकता है जो मैंने नीचे लिखा है। तो दोनों बेटा तरीकेकार मौजूद हैं। आप ऊपर वाला यूज करना चाहें या नीचे वाला यूज करना चाहें, दोनों मेथड्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद अब आपको मैंने क्या सिखाया था? अच्छा, यहाँ साथ साथ इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ। एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ एरे इनपुट कर लेते हैं बेटा। अब इनपुट करने के लिए मैंने क्या बताया? फॉर काउंट इन रेंज 5 आ गया एरे साइज। और उसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नेम। और उसके बाद यहाँ पर आप उसको काउंटर दे देंगे, इनपुट। और उसके अंदर आप यहाँ मैसेज करते हैं एंटर योर नेम। ठीक है। अब जो भी आप 5 टाइम्स इनपुट करेंगे वो लूप में चलेगा। ठीक है। काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे बेटा 0 होगी तो ये 0 लोकेशन पे नाम के सेव करेगा। ठीक है। फिर इसी तरह की सेकंड से। चलो इसको मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। मैं ना समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, वरना ये ऊपर वाला तरीका भी बुरा नहीं है। इसको हम कह देते हैं बेटा, ये कह देते हैं लोकेशन 0। इसको हम कह देते हैं लोकेशन 1। इसको कह देते हैं लोकेशन 2। इसको कहते हैं लोकेशन 3 और इसको कह देते हैं लोकेशन 4। तो ये वाली जो बेटा लोकेशन है इसको आप कह दीजिए कि ये लोकेशन क्या है बेटा? 0 है। ये वाली जो लोकेशन है ये लोकेशन 1 है। ये वाली जो लोकेशन है ये क्या? लोकेशन 2 है। फिर इसी तरीके से ये वाली जो लोकेशन है ये लोकेशन क्या है? 3 है। और ये वाली लोकेशन क्या है बेटा? 4 है। अब जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0। तो इस लोकेशन पे डाटा सेव। सेकंड टाइम पे जब लूप चलेगा बेटा तो हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 1। तो इस लोकेशन में डाटा सेव हो। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो काउंट की वैल्यू जो होगी 2 होगी तो डाटा इस लोकेशन पे सेव हो। फिर जब दोबारा से चलेगा तो हमारे पास जो है वो इस लोकेशन में डाटा सेव होगा और उसके बाद फिर हम फोर्थ इस लोकेशन पे डाटा सेव। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई मसले मसाइल? अब ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब मैं इसको क्या करता हूँ? अब मैंने एरे इनपुट कर लिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे आउटपुट। .
उसके लिए भी आप काउंट लगा लें, चाहे तो लूप लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी काम हो जाए। ठीक है, 5। अब जरा देखें, चला एंटर योर नेम, मैंने कहा भाई यहाँ पे यूसुफ, मैंने कहा अली, अहमद, फुरकान, फराज। अब ये सारे नाम, यूसुफ गया 0 लोकेशन पे, अली फर्स्ट, अहमद सेकंड लोकेशन, फुरकान थर्ड, और फराज जो है वो फोर्थ एड्रेस पे गया। और जब मैंने इनको प्रिंट किया बेटा, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रिंट भी हो गए हैं। सही है। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट एरे का कहलाता है, कि आप अगर एरे को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो एरे जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर फर्दर थोड़े से और मजीद एक प्रोग्राम और कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए कि एरे के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई एरे में हमने जो है ना वो करना ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो हम जो है वो सेव करें, या स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो उनमें से हाईएस्ट जो मार्क्स है वो प्रिंट करके दें। ठीक है, तो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, एक प्रोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे इसका जो है वो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी राइट इट हियर। Python code that input marks of 10 students and print the highest marks। अब सबसे पहले आपने क्या बनाना है भाई, सबसे पहले आपने जो है वो आपने एरे डिक्लेयर कर। ठीक है, विच इज इनिशियलाइजेशन। और मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स। अब मैं एरे का नाम ही क्या रख रहा हूँ बेटा, मार्क्स है। कोटेशन लगा दिया, सॉरी कोटेशन बोलो, 0 लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर मैंने वैल्यूज दे दी 10। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा क्या सेव हो जाएगा, 0 10 टाइम सेव हो गया, मार्क्स का एरे बन। अब हमने एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर मैं कह देता हूँ मैक्स, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ -100, किसी के भी नहीं होंगे -100। ठीक है, और उसके बाद मुझे लूप चलाना है फॉर काउंट इन रेंज, और यहाँ पर हमने क्या रख लिया 10, और उसके बाद हमने मार्क्स इनपुट करा। तो हम यहाँ रख लेते हैं मार्क्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, काउंट। ये काउंट वही होगा बेटा जो आपने लूप में इस्तेमाल किए। अगर आप चाह रहे हो यहाँ पर कुछ और वेरिएबल रखना तो वही वेरिएबल यहाँ लगे। ठीक है, जिस लूप के अंदर आप लिखना चाह रहे हो, इनपुट, और उसके बाद आप यहाँ कहते हैं भाई एंटर योर मार्क्स। ठीक है, अब ये मार्क्स जो है वो एंटर होते चले गए, 10 मार्क्स एंटर हो गए। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि इफ, बल्कि काम करें पहले आप मार्क्स एंटर करवा लें, फिर उसके बाद आप लगाएं फॉर काउंट इन रेंज दोबारा से, और उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम वेरिएबल बना चेक करना है। तो इफ मार्क्स, और उसके अंदर आपने रखा है यहाँ पे काउंट, ग्रेटर हो जाए किससे बेटा, मैक्स वेरिएबल से। अगर ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए मार्क्स की जो मैक्सिमम वेरिएबल से बड़ी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, मैक्स को ही अपडेट कर देंगे, यानी वही मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा, और फिर आखिर में आप क्या करेंगे बेटा, मैक्स को प्रिंट करें। अब जरा देखेंगे कोड मैंने बनाया है, इस कोड को चला के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 10 टाइम ना, लेट सपोज हम कह देते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, किसी के 50 आ गए, किसी के 70 आ गए, किसी के 23 आ गए, किसी के 11 आ गए, किसी के 19 है। ठीक है, हम एक रैंडम वैल्यूज यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, और एक के मैं दे देता हूँ, अच्छा 70 मैंने दे दी है, चले 80 एक दे देते हैं, और उसके बाद कोई छोटी वैल्यू दे देते हैं जैसे 20, और एक और वैल्यू 25, 80। अब ये हाईएस्ट मार्क्स आ गए, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो हमने यहाँ एंटर किए डाटा सारे के सारे, अब मैं चाहूँ तो ये प्रिंट भी हो सकते हैं सारे। ठीक है, तो ये एरे के थ्रू हमने ये वाला एक सवाल किया है जिसमें हमने यूजर से पहले एरे को इनिशियलाइज किया, उसके बाद यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद हमने लूप चलाया, और उसमें से हाईएस्ट निकाल के हमने आउटपुट कर। ठीक है बेटा, ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है कि आप एरे के अंदर जो है ना वो मैक्स के वेरिएबल के अंदर आप जो है वो
फर्स्ट एलिमेंट डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। आप ये रख लें मार्क्स, 0 पोजीशन डाल दें, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो है वो मैक्स बन जाएगा, और यहाँ पर आपने जो है ना वैल्यू चेंज करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, आसान ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। काउंटर को फिर आपको चलाना पड़ेगा 1 से लेकर, फिर आप इसे 1, 10 कर लेंगे, ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो चल सके। देख लेते हैं क्या इश्यू तो नहीं है कहीं इसके अंदर। 99, ठीक है, मार्क्स दे तो रही है। ठीक है, तो आपने काउंटर को 1 से इसलिए चलाया क्योंकि पहला एलिमेंट ऑलरेडी मैक्स है, तो अगला एलिमेंट उससे बड़ा होगा तभी वो अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, अब कोई सवाल है, कोई चीज है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे।